कर दिया। रिपोर्ट देखिए। मासूम की आह अब सिस्टम के कानों तक पहुंचती है तो होता है बुलडोजर एक्शन। सत्ता जब अपराध के खात्मे का संकल्प लेती है तो होता है बुलडोजर एक्शन। सत्ता के शीर्ष पर जब कोई योगी बैठा हो तो होता है बुलडोजर एक्शन। कानून क्या होता है, कानून की हनक क्या होती है, कानून का इकबाल होता है। आज ही अयोध्या में दिखा, भगवान राम की नगरी में रावण के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। इसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपी की बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। राजस्व विभाग और पुलिस ने मिलकर बुलडोजर से बेकरी को जमींदोज भी कर दिया है। राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश भी की है। बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। बेकरी के अलावा सपा नेता की 4 और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर। कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने इसे लेकर सियासत का आरोप लगाया है। देखिए, जहां तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई। आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के बाद पीड़ित परिजन के साथ मुलाकात की थी और इसके महज 24 घंटे के भीतर आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अयोध्या में भदरसा को छावनी में तब्दील कर दिया है और मोहित खान की जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। हम आपको उस गांव में ले चल रहे हैं जहां पर मोहित खान ने अपनी अकूट संपत्ति बना रखी थी, जहां पर उसकी बेकरी थी और जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सबसे पहले जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें बहुत सारी दुकानें हैं, बैंक है, इसके साथ ही कई जो वो छोटी मोटी दुकानें हैं वो हैं। इस स्ट्रक्चर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से उसने पूरी इस जो अपना साम्राज्य है उसे खड़ा किया गया था किया है। इस जो ये कॉम्प्लेक्स है ये भी तालाब की जमीन में बना हुआ है। चक्रोड को अवैध कब्जा करके बनाया गया है और इसे भी ध्वस्तीकरण किया जाना है, जिसको लेकर इस पर नोटिस चस्पा कर दी गई है और नोटिस में इस बात को कहा गया है कि जल्द से जल्द इसको परिसर को खाली कर दिया जाए तमाम लोगों के द्वारा। चूंकि तकनीकी दिक्कत इसमें ये आ रही है कि इसमें एक बैंक है और बैंक संचालित है, लिहाजा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस पे नहीं की जा सकती जब तक बैंक परिसर खाली ना हो। तो बैंक को भी सरकार की तरफ से नोटिस दे दिया गया है कि इस जो बैंक है इस परिसर को खाली कर दिया जाए, चूंकि इसका ध्वस्तीकरण होना है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं मुख्य मार्ग से जो बेकरी का रास्ता है वो एक सरकारी चक्रोट है और उसी चक्रोट पर जो है ये एक तरफ से ये पूरा कॉम्प्लेक्स का जो दाहिना हिस्सा है वो है। ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रशासनिक टीम ने आकलन किया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स का इधर का हिस्सा है वो जो है चक्रोट की जमीन पर बना है। आने वाले समय में इस पर भी कार्रवाई की जाएगी, चक्रोट की जमीन खाली कराई जाएगी और ठीक इसी कॉम्प्लेक्स के पीछे वो तालाब है जिस तालाब पर अवैध कब्जा किया गया है और जिस तालाब की वजह से ये पूरी कार्रवाई जो रही बुलडोजर की वो चली। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से चक्रोट के जो किनारे तालाब है उस तालाब की जमीन को कब्जा किया गया था। पहले कब्जा करके कॉम्प्लेक्स बनाया गया, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स के बाद एक बाउंड्री वॉल बनाई गई, एक प्लॉट बनाया गया बाकायदे। इस बाउंड्री वॉल को अभी तोड़ा है जो है बुलडोजर ने, ये प्लॉट बनाया गया। ये माना जा रहा है कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी, चूंकि गांव के बाजार से सटी हुई जमीन है, मुख्य मार्ग से सटी हुई जमीन है। ये जो तालाब है उस तालाब के अगर हम बात करें तो इसी को कब्जा किया गया है आरोपी द्वारा। आगे अब ये जो आगे की तस्वीर दिख रही है ये उसकी बेकरी है
लगभग 2 बीघे के आसपास सराउंडिंग एरिया होगा, जिसमें बाउंड्री वॉल बनाई गई थी अस्थायी रूप से। और साफ दिख रहा है कि तालाब को किस तरह से पाट कर ये पूरी रोड बनाकर और इसमें रास्ता बनाया गया है, और इसी रास्ते से आरोपी इस बेकरी में जाता था, बेकरी का रास्ता था। घटना स्थल भी इसे बताया गया है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पर बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया, और ये जो इसकी बाउंड्री वॉल थी, उस बाउंड्री वॉल को तोड़ा, बेकरी को तोड़ा। सुबह के वक्त थोड़ा समय जरूर दिया गया था कि इस जगह को खाली करा लिया जाए, लेकिन जो है वो पूरी तरीके से परिसर खाली नहीं हो पाया। लिहाजा जो है प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की। आगे की तस्वीरें दिखाते इस प्लॉट के बारे में बताते हैं कि ये जो प्लॉट है, ये लगभग माना जा रहा है कि 2 बीघे के आसपास जो दिख रहा है एरिया वो होगा। ये भी तालाब की जमीन पर ये निर्माण तोड़ा गया है, ये निर्माण तालाब की जमीन पर था। अब जो बेकरी थी उसे पूरी तरीके से जमींदोज किया जा चुका है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। 2 बुलडोजर लगातार इस पर काम कर रहे थे, तीसरा वेटिंग में बुलाया गया था कि अगर कोई खराबी आती, कोई दिक्कत आती तो तीसरे की भी कार्रवाई की जाएगी। ये अब आगे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बेकरी का सामान था उसे किस तरह से निकालकर बाहर रखा गया है। जो आरोपी के परिवार वाले थे, उन्होंने किस तरह से सामान निकालकर बाहर किया। हर तरफ बाउंड्री वॉल आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर बाकायदे मुर्गी पालन, बकरी पालन ये भी किया जा रहा था, चूंकि उसने पूरा ये चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना रखी थी और इसी के अंदर बेकरी चल रही थी। तो एक बड़ा जो है दबंगई के साथ जो है तालाब की जमीन को कब्जा करके पूरा निर्माण किया था, जिसे आज प्रशासन ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। और ये जो कार्रवाई है अभी आज रुकने वाली नहीं है, आने वाले समय में भी कार्रवाई चलेगी, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स में अभी बैंक है, तो उसे जो है वो जब तक बैंक खाली नहीं करेगी उस पर एक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ एप्लीकेशन भी मिला है जिला प्रशासन को, जिसमें गांव के लोगों ने दावा किया कि उनकी जमीन भी आरोपी ने कब्जा की थी, तो उसे भी खाली कराए जाने का अभियान चलेगा। फिलहाल आज की जो कार्रवाई थी प्रशासन की तरफ से वो पूरी कर ली गई है।